मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता, चाहे कोई कहे या सब मिलके कहो तब भी, कि अरे बच्चे हैं वो, अपने बच्चे मान लो पार्लियामेंट में आना चाहते तो कोई रोकोगे, गोली चलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। और एक बात बता दूं, चेहरा धुआं धुआं हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, रुक जाओ भाई खेमचंद जी, इंदिरा गांधी सदन में थी अंदर, गेट नंबर 1 पर देश भर के साधु इकट्ठे हुए करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी ने कहा गोली चलाओ। शिवाजी स्टेडियम और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सड़कों पर साधुओं के शव पड़े थे। वो लोग बता रहे हैं पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, डर गए मोदी। हम होते हम गेट खोल देते, कहते आओ गुड्डू आओ। तमाशा बना रहे हो क्या यार? कुछ सेंस है कि नहीं है? या बिल्कुल सब चल रहा है? ऐसा नहीं होता मित्र, ऐसे गेट नहीं खोला जाता है। आप लोगों के दिमाग में बांग्लादेश इतना घुस गया, नेपाल इतना घुस गया, आप चाहते हो वैसे ही गेट खुले और सब अस्त व्यस्त हो जाए, लूटपाट हो जाए। नहीं होता, ऐसा किसी व्यवस्था में नहीं संभव है, कभी नहीं संभव है। इंदिरा गांधी ने तो साधु मरवा दिए थे, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा, करपात्री जी महाराज ने हाथ में गंगा जल लेकर इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी को क्या श्राप दिया था, उसको नहीं दोहराऊंगा यहां। वो लोग बता रहे कि पार्लियामेंट खोल नहीं सकते थे, मान लो 1-2 लाख आदमी उसके अंदर आ जाता तो क्या समस्या थी, वो भी चना मुरमुरा खाते। तमाशा मत बनाइए। गांव की पंचायत और गांव के अखाड़े और पार्लियामेंट में अंतर है मित्र, इतना भी वो मत बनिए। और सुनिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल दो, रुक जाओ भैया एक मिनट रुक जाओ, जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट खोल क्यों नहीं दी, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं। वो अपने सब, राज भाई बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, वो अपने सबसे बड़े नेता, अभी तो सरकार में हो नहीं, अपने सबसे बड़े नेता से ये कहो कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं वहां लखनऊ में, अपना घर खोल दे। लोकतंत्र है, क्या बच्चों आओ देखो क्या कहना चाहते हो, मैं आ रहा हूं सुनने, खोल दो, खोल देंगे। नहीं ना, अखिलेश जी खोल देंगे? नहीं ना, एनएससी लगी है वहां तो पार्टी वाले के लिए खुला मुश्किल, बाकी कौन को घुस जाएगा? राहुल गांधी घर खुल जाएगा? नहीं ना, पार्लियामेंट खोल दो। ऐसा ना कहो महाराज, अपने से करके दिखा दो ना, लखनऊ में खोल दो फाटक, और अखिलेश जी गेट पर आके खड़े हो जाए, बात ही खत्म। फिर हम कहेंगे कि पार्लियामेंट भी खोलो। खेमचंद जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोगों को भी दिमाग में ये आदत क्यों घर कर गई, अंदर तक कुछ क्या है, मतलब कुछ आपको लगता है कि हम दैवत्व प्राप्त लोग हैं, क्या ऐसे कोई गलतफहमी है कि हम लोग को दैवत्व प्राप्त है? ऐसी अगर गलतफहमी हो तो आपको मुबारक, क्योंकि हमने बड़े बड़े दैवत्व वालों को जमीन पे आते देखा है। ये काम, ये झंझट जब शुरू हुआ, 30 दिन हो गए, 30-32 दिन, तभी इसको प्रायोरिटी पर क्यों नहीं निपटा लिया गया? लोगों ने कहा भी होगा कि भैया देख लो मामला हो ससुर के हैं, ये तिलचट्टे क्या कर लेंगे, तिलचट्टों से बात करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, वक्त खराब हो ना खेमचंद जी, तो समझाने वाले मूर्ख लोग मिल जाते हैं। वो कहते भैया की बात है, अब आप तिलचट्टों से बात करेंगे, ये दिन आ गए। लो, यही लोग इंदिरा जी को समझाते समझाते इमरजेंसी लगवा देते। ऐसे लोग, मुझे लग रहा है आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग जमा हो गए क्या? अरे बोले अब आप और तिलचट्टों से बात करेंगे? नो नो नो, अब गले तक आ गया मामला। खेमचंद जी, अब झेलो, इधर गिरे तो खाई और उधर गिरे तो कुआं, आओ झेलो जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही भैया, देश को सुनाओ आवाज, हमारे पास तो आ ही रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी, भारतीय जनता पार्टी का ना नेता, ना मंत्री, ना ही प्रधानमंत्री ये सोचता है कि मेरे को देवत्व प्रधान है या फिर मैं मालिक हूँ। वो हमेशा अपने आप को चौकीदार कहते हैं, ट्रस्टी कहते हैं, सेवादार कहते हैं। जो सेवादार कहता है, ट्रस्टी कहता है, चौकीदार कहता है,
वो कभी भी अपने आप को मालिक नहीं कहेगा और ना ही कभी ईगो आएगी और ना ही उनमें कभी किसी तरीके का घमंड। रही बात कुछ चीजें जो वास्तविकता है और जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, मैं आपको दो चार चीजें बताता हूँ नहीं कि खेमचंद जी, भाई एक मिनट पूरी बात बाद अब में बोलिएगा, एक मिनट रुक जाओ, फिर पूरी बात लंबी बोलिएगा, आपको अवसर मिलेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आज से 22 दिन पहले, 24 दिन पहले 5 लड़कों को, ये जो दीपके और एंड कंपनी जो थे, इनको प्रधानमंत्री चाय पर क्यों नहीं बुला सकते थे? चाय पत्ती नहीं थी, ये चीनी नहीं थी, ये कपलेट नहीं थी। देखिए, ये अब अच्छा इस मजाक करते तरीके हो से यार, और करेंगे अमिताभ हम लोग भाई तो सेवक हैं। क्यों नहीं बुलाए इनको घर पर, इनसे क्यों नहीं बात हुई? अब रात भर में नड्डा घूम अमिताभ रहे भाई हैं गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, उससे क्या हासिल होगा? तब तो नड्डा ने अमिताभ भी भाई तब तो नड्डा ने भी अपने कुर्ते के कलप में सिलवट नहीं आने दी, नींबू काट क्या? अब घूम रहे हैं मेदांता से लेके और सिद्धांता तक। अब क्या होगा? जो होना तो हो गया। खेमचंद जी। अमिताभ भाई, जी। आपका जो सवाल है, कई लोग पूछ रहे हैं हाँ। कि भाई सीजेपी के जब नेता अमेरिका से आए, जब बाहर से आए, उसी समय बातचीत कर लेनी चाहिए थी, ना या पहले उस समय नहीं, पहले उस दिन समय उन्होंने। ना गलत बानी मैंने कहा जब धरना शुरू हो गया और उन्होंने कहा 20 तारीख को हम संसद मार्च करेंगे, तब उसमें भी तो 30 दिन लगे मेरे भाई। मैं आता हूँ सर, उसी पे आ रहा तब हूँ, क्यों उसी नहीं पे नाश्ते पे बुला लिया? समोसे के पैसे नहीं थे? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। सीजेपी के कार्यकर्ता नेता विदेशों से आते हैं, यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनके पास परमिशन नहीं था। उनको परमिशन देने का काम कि कोई ये ना कहे कि भाई वो धरना प्रदर्शन उनको नहीं करने दिया, अपनी बात नहीं रखने दी, वो खेमचंद जी, ये तो किया गया। सवाल ही पुलिस मैंने ने, नहीं पूछा, और मैं इसको आ रहा हूँ, घोल मेरे को माठा थोड़ा सा ना ना समय ना, दीजिए गलत ना। बयानी नहीं। अब वो लंदन से आए, थोड़ा अमेरिका से आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने सवाल, बहुत विनम्र सवाल पूछा, इन 5 लोगों को घर पर बुला के नाश्ता करा के समस्या क्यों नहीं सुलझा दी? ये मैं सब पूछ रहा हूँ भाई, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। जी। आप थोड़ा सा समय देंगे तो जी। भूमिका बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर नहीं हो सकता। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको रोकने का काम नहीं किया, उनको परमिशन दिलाई, उनको बैठा, बात रखो, जो करना है करो, धरना प्रदर्शन करो, अपनी बात रखो, और शांतिपूर्ण तरीके से जब जब जहां जहां उन्होंने प्रदर्शन किया, कहीं भी उनके प्रदर्शन को रोका नहीं गया। उन्होंने बार बार प्रदर्शन किया तो वो भी चलता रहा, होने दिया गया, दिल्ली में भी होने दिया गया, बाहर भी होने दिया गया, जी। क्योंकि ये उनका भी राइट्स है, ये लोकतंत्र की जी। परंपरा है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की परंपरा में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती। जी। अब रही बात कि भाई सोनम जी ने अपना हंगर स्ट्राइक किया, वो भी अपनी बात रख रहे थे, वो भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे थे, लोग उनको सुनने भी आ रहे थे, उनके साथ कुछ पार्टिसिपेट किया, फिर बोले कि भाई हम 20 तारीख को संसद का मार्च करेंगे। अब ये कहते हैं कि उससे पहले, अब परंपरा ये है कि जो धरना प्रदर्शन कर रहा है वो रिटन में अपनी बात तैयार करेगा कि भाई हम ये चीजें चाहते हैं। मैं आपका इसका एक सबूत बताता हूँ कि जब सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव को माननीय नड्डा जी से बात करने के लिए बुलाया गया, तो माननीय नड्डा जी ने कहा कि भाई आपने जो बात कहनी है हमें एक बार रिटन में दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। उनके पास कुछ भी लिखित में नहीं था। अब ये कहें कि भाई उनको इंतजार कराया गया, वेट कराया गया, वेट खेमचंद जी बिल्कुल एक नहीं मिनट, कराया अब गया। रुकना होगा, अब रुकना होगा। मेरा सवाल दूसरा था। मैं पूछ रहा हूं 21 दिन 22 दिन तो बांगचुक को हो गए। अब वही मत कहना ना, बांगचुक तो मूंगफली बेचने वाला है हमारे लिए, क्योंकि उसी बांगचुक के पीछे दो दो मंत्री रात के अंधेरे में गुड़गांव तक गए भागते हुए, बोले हम आ रहे हैं बांगचुक साहब। रुक जाओ भैया, 21-22 दिन बांगचुक वहां धरने पर रहे, आप उनको नहीं बुला सकते थे? क्यों? वांगचुक जी, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, मांगे रखी, और सरकार ने इस पर विचार करने की आश्वासन दिया और बात की। दूसरा, सीजेपी के कार्यकर्ता, जो युवा कार्यकर्ता है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी बुला के सरकार ने सुना, और उनके पास रिटर्न में नहीं था, उनको उपयुक्त तो वहां पे साधन प्रोवाइड किए गए कि भाई आप अपनी बात को लिखें। उनमें उनको जो भी लिखना था उन्होंने लिखा, और उसकी बात पे भी चर्चा पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। तीसरा, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बार बार जनता ने नकार दिया, मल्टीपल प्रदेशों में नकार दिया, मल्टीपल बार नकार दिया, वो बच्चों के कंधे पे, स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही हैं। हमारी सरकार ने उनको भी नहीं रोका। आपने कहा कि पीएमओ के आसपास
किसी को भी पर नहीं मानने दिया जाता, नहीं, किसी को भी पहुंचने नहीं दिया जाता, संभव लेकिन नहीं। एलओपी के नाते ना कोई ना ना सीनियर ना ना, लीडर है, एलओपी एलओपी शेलोपी है। कुछ नहीं ना, मेरी बात एलओपी सुनिए, शेलोपी कुछ नहीं, आपकी जानकारी नहीं है। मान लिया राष्ट्र, मेरे एक भाई, मैंने मिनट, मान एक लिया मिनट बाबू, मैं। एक मिनट, भारत के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने की आजादी नहीं। आप एलओपी लगाए घूम रहे हो महाराज। एलओपी क्या मतलब होता? अगर इनको नहीं जाने दिया जाता तो विक्टिम कार्ड खेलते। तो हमारी सरकार ने, ठीक है, ना आप ना ना सीनियर ना, ये लीडर गलत आप बयानी आना भाई। चाह रहे हैं, सरकार था। आप आइए, अभी रुकना आप होगा आइए। खेमचंद जी, अब रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, अब रुकना होगा। विषय ये घुमा दिया खेमचंद जी ने। नहीं, आपने ये इसलिए नहीं कहा कि हम डेमोक्रेटिक हैं इसलिए आने दिया ना, आपने तो बाद, रुक जाओ, आपने बाद में क्या कहा? खतरनाक, सुरक्षा व्यवस्था में भारी बवाल करने की कोशिश कांग्रेस की, महा खतरनाक कर दिया, भयंकर विस्फोटक। आपने ये नहीं कहा कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। और जब एलओपी थे तो फिर क्या खतरनाक है? एलओपी तमंचा लेके आएंगे? नहीं ना। खैर, संजय राणा, मेरा प्रश्न वही, मेरा अपना अनुभव कहता है, 4 दशकों से मैंने भारत के प्रधानमंत्री को कवर किया। इसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे और गए, उनके दफ्तर की भी प्रोटोकॉल जानता हूं और उनके और उसको भी। इंदिरा जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कवच पूरी तरह बदल गया। ठीक, 1 to 100 बिल्कुल चेंज हो गया। किसी के लिए छूट नहीं, प्रधानमंत्री के मौसा भी आ जाए तो उनको भी छूट नहीं। क्या ना, नो का मतलब नो। ब्लू बुक के हिसाब से सब चीजें होती हैं, आप जानते हैं। टहलते हुए 25-50 लोग आ गए, और खड़गे जी कितनी तेज चलते हैं आपको पता ही है। वहां हर 2.5 फुट पर एक सशस्त्र प्रहरी खड़ा है, पुलिस का नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स का, जो अत्याधुनिकतम हथियार लिए है, राइट, और बोरियों का वो बना है उसके पीछे। सुन लो खेमचंद जी, वहां इतने लोगों का टहलने का, वहां आपको पता है परमानेंटली वो धारा 144 को क्या बोलते हैं नए, उसमें मुझे पता नहीं, वो लगी रहती है हमेशा, राउंड द क्लॉक 365 दिन। वहां कुर्सी मंगाने के लिए बोल दिया गया, बोले गुड्डू कुर्सी उठा लो खड़गे जी के घर से 5-7। कैसे संभव हो गया ये संजय राणा? देखिए, एज प्रोटोकॉल के हिसाब से बात किया तो वहां पे बिल्कुल परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उसमें कोई गुरेज नहीं है। और बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा जब उन्होंने टीवी में सब देखा कि राहुल गांधी खड़गे जी की बात इसलिए करेगा, बुजुर्ग है, दादाजी की हमारी उम्र के हैं, उनकी क्या बात करें, 10 मीटर चलने में 10 साल लगा देंगे। लेकिन राहुल गांधी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और अखिलेश जी भी हैं, सारे 10-15-20 लोग हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ढुलमुल नीति थी। देखिए, मैं बार बार, देखिए, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से मेरे विचारधारा मिलते हैं, लेकिन इस बात मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ कि आपको राहुल बड़े अच्छे लगने लगे। क्या आपके दिमाग में ये था कि इसको काउंटर करने के लिए पैरेलल चीजें खड़ी कर दी जाए, सबका ध्यान राहुल बाबा की तरफ जाएगा, और राहुल बाबा की तरफ ध्यान जाएगा तो सीजेपी और जो आंदोलन होगा उससे तरफ हट जाएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर ये चीज जो डिस्कशन के लिए भेजा जा रहा है, 2 मंत्री को लगाया कि ये मंत्री 10 दिन पहले भी जा सकते थे, हम कहते हैं 19 तारीख को भी जा सकते थे। डिस्कशन हो सकता है, डिस्कशन करने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ, और आज आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने को तैयार हो। इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनकी कमेटी है, जो भी इंटरनल लोग हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। कैसे कोई एलओपी हो, सेलओपी, जिसे आपने सही बोला, एलओपी हो चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के घर के सामने आकर के प्रदर्शन कर रहा, और 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे, 1-2 मिनट नहीं, 2-2.5 घंटे बैठ के नाटक कर रहा, और पुलिस मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की तरीके से होता कहीं ना कहीं जनता को भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं आम जनता हूं, मैं आम जनता की तरह इस चीज को देखता हूं कि ऐसा क्यों किया गया। जो इल्जाम केजरीवाल जी ने लगाए हैं, हमें तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ तो नहीं हो गई, इस पे भी विचार करना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि वांगचुक साहब से आपको बात ही करनी थी, तो देखिए, वार्ता से ही सब कुछ निकलता है, डायलॉग से ही सारे सोल्यूशन निकलते हैं। डायलॉग पहले भी किया जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, अमिताभ सर,
इनपुट था, इंटेलिजेंस का इनपुट आज से नहीं है। ये बताइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की थी कि 20 तारीख 21 तारीख को ऐसा ऐसा हो सकता है, और 4 दिन 5 दिन पहले उनको सबको पता था, आपको क्यों नहीं पता है? हमारे इंटेलिजेंस फेलियर भी है। अगर अराजक तत्व वहां पे आ रहे हैं और आपका प्रशासन मस्त नहीं है, इसका मतलब आप देश में आम आदमी के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, चाहे पेट्रोल पंप पे आग लगाना हो चाहे दूसरा करना हो। आखिरी एक चीज और बोलना चाहता हूं भाई, देखिए सब लोग बार बार ये बोल देते हैं कि वहां पे छात्र थे। अरे सर, छात्र नहीं थे। छात्र होते तो देश को गाली ना देते, छात्र होते तो कभी भी राम को गाली ना देते, छात्र होते तो अल्लाह अकबर की बातें ना करते, छात्र होता एब्रोकेशन ऑफ 370 की बात नहीं करते। अगर वो छात्र होते तो उमर खालिद का पिता वहां मंच में नहीं खड़ा होता। तीसरी बात, धर्मेंद्र सिंह यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी ज्ञान दे रहे थे हमको। इनका नेता खुलेआम सवर्णों को गाली देता है। सवर्ण है, ये सवर्ण है। बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं इस पे, हम अब इस पे इसलिए बोल रहे हैं अमिताभ सर कि बताइए हम आरक्षण के भरोसे जिए हैं। अमिताभ आप जी सारे सवर्णों को लिखो ना, बोलते हो कि हमने लिखो कब्जा किया बीजेपी है। चमचा बोल रहा हमने हूं, अपने आप को कब्जा नहीं किया है, हम अपनी मेहनत से वहां पे बैठे हैं और मेहनत से वहां पे गाली पहुंचे मिल जाएगा। हैं। इसी के- लेकिन ये अरे छदम आपको देशधारी शर्म आनी ये चाहिए। जो ठाकुर सामाजिक हो, के रूप में यहाँ राजपूत बैठे हो, हो पता नहीं किस और प्राणी बच्चों के को बने हुए हो, विश्लेषक बन ऐसे करके कि सवाल चाट तुम्हारी रहे हिम्मत हो, है नहीं तो सरकार व्यक्ति पूछने खड़े की। आपको छात्रों गाली को आतंकी देता, बताते तो हो, व्यक्ति आपकी छात्रों जाति को को आतंकी गाली बताते देता हो। और इससे सवर्णों बड़ा को तुम्हारा गाली देता। मानसिक कैसे जीवन खोखली हो गई क्या? मर जाना चाहिए ऐसे राजपूतों खोखली को। खोखली हो गई क्या? जयचंद हो, अरे अपना बदला जयचंद लिखोगे, हो, भाजपा का जयचंद चमचा जैसे ग्रेट हूँ जयचंद ने और मैं भाजपा अकबर सवाल की नहीं पूछ शरणागति सकता हूँ। हो गया था, आप बच्चों वैसे को आप जयचंद गाली हो। दोगे, बच्चों को आतंकी बताओगे, ना समझी और बेशर्मी इस कदर और है। बिल्कुल लेकिन वो बताऊंगा, भाजपा चमचाओं का गधे को नहीं गधा किया है। बोलूंगा, वो मूर्ख बच्चे को मूर्ख बोलूंगा, बच्चों को तुम अनपढ़ को अरे अनपढ़ इसी तरह बोलूंगा, कहोगे, इसी और तरह जयचंद को जनता की तरह जयचंद सत्ता बोलूंगा। उतरने पे और जैसे धर्मेंद्र सरकार पे सिंह जाएगी ना, वो जयचंद अहंकार है, तुम्हारा मिट्टी मिल क्योंकि जाएगा। उन्होंने ये कहीं ना जनता कहीं इसी अपनी तरह जाति तुम्हारे को, जैसे लोग ही अपने जाति मोदी को के सलाह लोगों दे रहे को होंगे। सवर्ण इसी जो तरह जाति बंगाल है यहाँ पर उनको कहीं ना नेपाल कहीं में और भूल बांग्लादेश गया। में हुआ। ये तुम बताइए, जैसे लोग ही उनके सलाहकार रहे होंगे, अरे जिनका सलाहकार मानसिक तो आप क्यों नहीं बन खोखलापन आ जाते हो? चुका है, सलाहकार इसी तरह रहे सलाहकार होंगे, बनने के लिए इसी भी तरह रहे सवालों की होंगे। जरूरत पड़ेगी। फर्जी बुद्धि कालनेमी से के नहीं रूप बनती में है, रूप बदल करके DNA में बैठे हो, होती है, राजनीतिक विश्लेषक बुद्धि लिखे DNA और में उसके बाद होती ज्ञान है, बता रहे हो। बुद्धि आरक्षण से छात्रों के नहीं आ आंदोलन जाती। को बता रहे हो, चले जाओ वहां कवर करने, तुम भी ठीक अरे हो कवर जाओगे। क्या करना, मैं बच्चों तो के कवर कर आंदोलन को रहा था, आतंकी बता रहे मैं हो, तो वहां पे था। बच्चों के आंदोलन आप को कभी आतंकी गए बता रहे हो। हैं? अगर अब तुम्हारा फैला रहे हो, दिमाग खोखला हो जब चुका है। आप वोट से नहीं कितना जीत पाते सकते हो, हो, भाजपा से वोट पैसा करने लेकर चले के हो। तुम यहाँ अरे इसका ज्ञान जवाब दो देने यार, राजनीतिक विश्लेषक के इसका रूप में जवाब दो। बैठे हो। ये जवाब बिक दो, गए हो जवाब 2 पैसे जवाब में, दो, 2 पैसे जवाब बिक दो, गए हो। अरे क्या उनका सुनाओगे? अपना जवाब बताओ दो, ना, जवाब। दिखा दो मोदी जी। 15 लाख कहाँ सवर्णों है? को गाली। तो भोजम वाला सुना दो ना, मोदी जी का ज्ञान दो, जो दोनों से बात कराते थे, जिनके कालखंड में अंदर था, जिसके चमचे हो, उनका भी सुनाओ। 15 लाख का कहाँ गया? जो उनका जिसको बताते थे बाद में वो जुमला है, सुना दो ना। 15 लाख कहाँ गए ये बता दो। विवेकानंद और किसकी किसकी बात आवाज करते नहीं थे, आ जिनके रही। कालखंड में अंतर था, ए, जो बिहार में संजय जा राणा, करके आवाज नहीं आ रही। आप क्या कुरुक्षेत्र बताना बताते चाह रहे हो, उनकी क्या बात दिखा रहे बता हो? दो ना। मैं सिंपल सी बस छोटी सी बात रख रहा हूं। जो व्यक्ति बच्चों की बात कर रहा है वो व्यक्ति खुद नेता क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी में सवर्णों का कब्जा है। अरे सवर्ण अपनी मेहनत से, अपने तत्पर से, अपने तप से वहां पे पहुंचे हैं। अरे सवर्ण किसी के आरक्षण खा आरक्षण लोगे के तो बोला नहीं भरोसे नहीं जाएगा। पहुंचे हैं। तो आप बातें क्या कर रहे हैं? पेपर लीक करा करके, अरे पेपर लीक क्या, आपका पेपर लीक पता है? 2017, 2016, नंबर चुरा 2013 करके मानसिक दिवालिया यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोफेसर हो अनपढ़ों के जाएगा, घर में उसको जो प्रोफेसर कहेंगे। अखिलेश यादव बेईमान नहीं ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे। पास नहीं हो चोरी पाए, करके अगर बन जाओगे वो तो क्या चोर नहीं गए, कहे जाओगे। वापस चले आए राम इंडिया मंदिर में में, चोरी करने पढ़ाई वाले की सब बातें नहीं आती करेंगे। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की नंबर बातें चोरी करके करेंगे प्रोफेसर अखिलेश बन यादव जाओगे, जी। तुमको और चोर नहीं धर्मेंद्र कहेंगे। सिंह जी। क्या कहेंगे? चोर नहीं कहेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में चोर चोरी आप से हो। नंबर की चोरी हाँ, करके प्रोफेसर बन जाओगे आ जाता तो चोरी नहीं करके चोर नहीं कहेंगे। दूसरे आप घाट मार लोगे तो हकमारी नहीं कह जाओगे। अगर तुम हक मार करके जाओगे आरक्षण में, राम मंदिर में चोरी करके तुमको चोर नहीं जाना कहेंगे। है। गजब का दिमाग है भाई, अरे के गजब का है। भगवान राम को गाली दो, वाह। अल्लाह अरे अकबर कितने करो, भागे हो? उमर खालिद के कितने बाप को पैसे ले भागे आओ। हो? दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय राणा को भी, धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।